अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी आपसे एक ही गुजारिश होती है कि मीडिया फोकस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यही मेरी कामयाबी है। गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान के मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया पे एक ही खबर छाई हुई है जो पिंकी के हवाले से। अनमोल उर्फ पिंकी, ये कौन है? जिसने पूरे सिंध पुलिस का नाक में दम कर दिया है। पूरे पाकिस्तान में इसका नेटवर्क है, खुसूसन कराची में जो ये गेम कर रही है, जिस तरह ये नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल तबाह कर रही है। उसका नाम अनमोल है, उसको प्यार से पिंकी कर। 2008 में ये सरगर्म हुई। ये नशा, कोकीन, मुख्तलिफ़ किस्म के नशे वो लोगों को खुसूसन अपने यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में ये फराहम करती है। इनके कारंदे हैं, इनके राइडर्स हैं जो बिल्कुल एतमाद के काबिल हैं इसके, जिसमें लड़कियां भी शामिल हैं। कभी कभी ये अपने ये नापाक चीज़ें जो हैं वो बच्चों के बस्तों में डाल के बच्चों को देती है ताकि वो वहाँ जाके फ़रोख्त करें, बच्चों को दें। यानी इसने इस तरह अपना नेटवर्क फैलाया हुआ है कि सिंध पुलिस भी हैरान परेशान है और इसको किसकी सपोर्ट हासिल है ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क। यानी एक खातून जो 2010 से इतनी एक्टिव है और 2021 से उस पर FIR दाखिल हुई हैं, 10 से ज़्यादा केसेस दाखिल हैं, वो गुज़िश्ता रात उनके हाथ लग गई पुलिस के। और पुलिस ने जिस तरह इसको प्रोटोकॉल दिया, और वो प्रोटोकॉल किसके कहने पे दिया ये भी बात अभी इस मंजर आम पे नहीं आई। और जो इसका AI था वो इसके पीछे चल रहा था, जिसने गिरफ्तार किया था, वो लोग उनको सिर्फ फॉर्मेलिटी करके जुडिशरी रिमांड पे ये चली गई और इनका कोई रिमांड नहीं मिला। आज सुनने में आया है कि इसका पुलिस के कस्टडी में इसको दिया गया है। पूरे सिंध पुलिस में, पूरी मिनिस्ट्रीज़ में, सिंध हुकूमत में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि ये खातून कौन है जिसने इतना बड़ा नेटवर्क फैलाया है और हुकूमत को, सिंध हुकूमत को कोई पता ही नहीं चला। क्या ये सोचने की बात नहीं है कि सिंध हुकूमत को पता ही नहीं चला, सिंध पुलिस को पता ही नहीं चला? ये कैसे मुमकिन है? लेकिन करने वाले तो ये कहते हैं इस पे बड़ों का हाथ है। वो बड़े कौन हैं वो तो वक्त ही बताएगा या इंक्वायरी बताएगी, लेकिन आम आदमी बड़ा मायूस है। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से तो कम, लेकिन सिंध पुलिस की कारकर्दगी से बड़ा मायूस है। हमारे पास कॉम्पिटेंट जो है वो पुलिस अफसरान हैं। हमारा IG भी कॉम्पिटेंट है, जावेद ओडो साहब, और हमारा CPO कराची भी कॉम्पिटेंट है, आज़ाद खान। इन दोनों को मैं पर्सनल जानता हूँ, इन लोगों से मेरे पर्सनल ताल्लुकात हैं। लेकिन ये आखिर हुआ कैसे और किस तरह दबंग एंट्री दी इसने कोर्ट में? रोक सको तो रोको, लेकिन कोई भी नहीं रोक सका। और जो पुलिस ऑफिसर था उसके पीछे पीछे आ रहा था, उसको अंदर ले गया। वहाँ पे भी अंदर जो जिसने इस कार्रवाई की वो भी इसके सामने भीगी बिल्ली की तरह बैठा हुआ था, लिख रहा था। वो खातून बड़े मज़े से कुर्सी पे बैठी हुई थी। जब किसी और खातून को या मर्द को किसी भी जेल में जाने के लिए या कोई भी वो गुनाह करते हैं, उसको जब गिरफ़्तार करते हैं, जुर्म करते हैं, जो गिरफ़्तार करते हैं उसको हथकड़ी लगाई जाती है। इसको कोई हथकड़ी लगी नहीं, इसको मज़े से आई और इस तरह एंट्री दी उसने जैसे कोई बड़ा जग्गा डाकू है जिसके सामने सिंध गवर्नमेंट, सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस बेबस है। और ये तो शाबाश है मीडिया को जिसने इसको उठाया, इस मसले को उठाया। इनके वीडियोस पेश की गई, लोगों को दिखाई गई कि ये एक खातून जिस पे 10 FIR दाखिल हैं, उसको अगर गिरफ्तार भी किया गया है कि ऐसे गिरफ्तार किया गया है जैसे कोई फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। क्या इस तरह हम सुधरेंगे? क्या सिंध हुकूमत और हमारा जो सिंध पुलिस है इस तरह आवाम की खिदमत करेगी? यानी गरीबों के लिए एक कानून, अमीरों के लिए दूसरा कानून। गरीब, आपने देखा कि 4-5 दिन पहले जो औरत मार्च हुआ था और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कराची प्रेस क्लब के सामने, उसमें जो एक खातून थी जो उसको जिस तरह घसीटा गया, जिस तरह उसको मारा पीटा गया, वो भी इंटरनेशनल प्रेस ने उसको उठाया। वो एक खातून अकलियती की थी और बड़ी एक्टिविस्ट थी, क्लासिकल डांस की वो एक्सपर्ट थी। उन्होंने सिर्फ छोटा सा आवाज़ उठाया, उसके आवाज़ को दबा दिया गया, उसकी
अलल ऐलान बेइज्जती की गई, लोगों के सामने उनकी इंसल्ट की गई। और इस खातून जिसने नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया है, पिंकी ने, उसकी एंट्री आप देखें, फ़र्क ज़ाहिर करें, देखें कि क्या हालत है। क्यों किसी के गरीबों की आह ले रहे हैं आप लोग, क्यों किसी को आप तंग कर रहे हैं। सिंध पुलिस में इतना भी दम नहीं है कि वो एक ऐसे खातून के नेटवर्क को तक पहुंच सके जो पूरे नस्ल को तबाह कर रही है। स्कूल से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी तक उनका जाल बिछाया हुआ है, उनके दबंग एंट्रीज हैं, उनके ऑडियो जो लीक हुई हैं वो भी सुनने के काबिल हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो कुछ भी नहीं होगा, मेरा नेटवर्क चलता रहेगा, जिसमें दम है मुझे पकड़ के दिखाए। यानी अजीब अजीब बातें। और सिंध पुलिस पे अभी थोड़ी कानों पे जू रिंगी है। उन्होंने पहले तो एसएसपी से कराई थी इन्वेस्टिगेशन, लेकिन लोगों ने चीख पुकार की। उसके बाद अभी डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच साहब को दिया गया है कि 3 दिन तक आप रिपोर्ट पेश करें। इस तरह अगर ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ऐसे लोगों की अगर पुश्त पनाही की जाएगी, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है हमारे सूबे का, तो फिर नौजवान नस्ल का भी अल्लाह हाफिज है। जो नौजवान नस्ल यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वो उनको नशे की आदत में जो जिस तरह इनको आगे पीछे किया जा रहा है, डाला जा रहा है, आप बताएंगे ये आगे चल के क्या करेंगे, इनके माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी। और स्कूल और कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया को भी शामिल तफ्तीश किया जाए, उन लोगों को भी शामिल तफ्तीश किया जाए जो इस काम में नापाक अज़ाइम में उनका साथ दे रहे हैं। साथ देने वाले जो छुपे हुए नहीं होंगे, वो भी पुलिस को पता होगा। सिंध पुलिस का एक नाम होता था किसी ज़माने, अब भी जो बड़े बड़े अफसर हैं उनका नाम है, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि या तो वो बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, या तो फिर उनको कोई प्रेशर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस खातून को जो दमन एंट्री दी है कोर्ट में और उनका जुडिशल रिमांड हुआ, आज सुनाए कि पुलिस को रिमांड मिल गया उसका, इससे सही नमूने पूछ-गुछ की जाएगी। कोई बड़े हाथ इस पे नहीं होंगे, अगर होंगे तो वो अपने बच्चों की खातिर इनको वो हाथ अपने हटा लें, ताकि उनका मुस्तकबिल महफूज हो, उन बच्चों का जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ते हैं। उसके अलावा करोड़ों की कोकीन इनसे मिली है, करोड़ों रुपयों की। तो क्या ये धंधा ऐसे ही चल रहा था? इस पे सोचने का मकाम है। सिंध पुलिस के लिए सोच और गौर फिक्र का मकाम है। मेरी डायरेक्ट गुजारिश है मुराद अली शाह साहब से, जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे, उनको भी मैं पर्सनल जानता हूँ, उनका भी एक नाम है कि खुदा के वास्ते आप पर्सनल इंटरेस्ट लें इस मुहिम को, इस जो ये गलत काम हो रहा है, ये जो गलत चीज़ें बच्चों में सरायत करती जा रही, नशे की लत पड़ती जा रही है, उसको पर्सनली देखें, पर्सनली इसको खोज लगाएं। इस तरह कि जिस तरह ये उनके बच्चे अपने ही बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे मुल्क का मामार हैं, मुल्क का एक मुस्तकबिल हैं। ये अगर इन गलत चीज़ों में पड़ गए, जुर्म में पड़ गए, आज नशा नहीं मिला तो कल कुछ और काम करेंगे। तो इस तरह ऐसे जो बड़े बड़े लोग हैं, उन बड़ी बड़ी मछलियों हैं, उनको पकड़ा जाए, उनका सरकूबी किया जाए, ताकि मुआशरा महफूज रहे।